आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बीपीटी, या इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स एक वैज्ञानिक ये था, मैथमेटिक्स था, तो उसने क्या करा था, इसको दिया था, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। इसको प्रूव करेंगे। इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के बीच में कोई पॉइंट, उन दोनों को मिलाने से जो रेखा मिलती है, अगर वो तीसरी भुजा के समांतर है, तो यानी कि ये दो डी ई अगर बी सी के समांतर है, तो ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा या रेशो होगा, वो ए ई बटे में ई सी के बराबर होगा। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए भाई ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ से डी से ए सी पर एक क्या करते हैं, लंब गिराते हैं। डी एम क्या है, लंब गिराया है ए सी पे, और ई एन लंब गिराया है हमने ए बी पे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल या कह लो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, और ऊंचाई हमने वही लेनी होती है जिसके ऊपर क्या है, जो आधार पे खड़ी होती है, जिस आधार पे जो ऊंचाई खड़ी होती है वही ऊंचाई हमने लेनी होती है। जैसे अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ए डी ई की, अगर हम त्रिभुज में से आधार ए डी लेने लग रहे हैं, तो हमें ऊंचाई ई एन लेनी पड़ेगी। अगर एरिया तो सेम ही रहने वाला है, ए डी ई का एरिया तो सेम ही रहने वाला, लेकिन आधार अगर ये चेंज कर दिया हमने, आधार चेंज कर दिया, ए ई आधार लेकर चलने लग रहे हैं, तो ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी, डी एम लेनी पड़ेगी। तो पहले हमें ये देखना है भाई, हमें चाहिए क्या, ए डी और डी भी चाहिए। तो ए डी किस में है, ए डी ई इसमें है, तो त्रिभुज, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, या कह लो ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। ए डी लेना है हमने, ए डी लेना है इसके अकॉर्डिंग, तो ए डी लेंगे, और ए डी के ऊपर ऊंचाई कौन सी है, ई एन है। ठीक है, लेकिन साथ में हमें डी बी चाहिए, तो डी बी के लिए हमें मिला देंगे, बी और ई को मिला दो, और इसी प्रकार इसको मिला दो डी और सी को। तो पहले ये त्रिभुज देखो डी बी ई में ये जो भुजा है आगे बढ़ाई गई है, डी बी आगे बढ़ाई गई है, और ये क्या है, इस पे इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई है, इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। अगर हम डी बी लेना चाहेंगे तो ऊंचाई हमने कौन सी लेनी पड़ेगी, ई एन लेनी पड़ेगी। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा डी बी, ऊंचाई क्या है, ई एन। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में, तो 1/2 से 1/2 गया, ई एन से ई एन गया, बचेगा क्या, ए डी बटे में डी बी। इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे देखो, अब हमें ए ई चाहिए है, ई सी चाहिए है, तो ए ई कौन सी त्रिभुज में है, ए डी ई में है। इसी प्रकार ए डी ई में है, तो ए ई को क्या करेंगे, लेके आना पड़ेगा ए ई ऊपर। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2, क्योंकि आधार हम बदलने लग रहे हैं, ए ई लेने लग रहे हैं, तो ए के ऊपर जो भी आधार है, जो भी ऊंचाई है, वो क्या है, डी एम है, तो डी एम को लेके चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ये लेके चलने हैं हमने, ये बेस रखना है, इसका यूज होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं हमारी, तो इस चीज़ का यूज होने वाला है आगे। तो इस आधार के ऊपर जो तीसरा पॉइंट बच गया ये सी, तो ये वाली लेके चलनी है, डी ई सी, इसमें है, इसमें है, तो डी ई सी लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो डी ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, हमें ई सी चाहिए, तो यहाँ पे ई सी होना चाहिए, अगर, और सीधा ही यहाँ पे
डायरेक्ट ही लिख दो यहाँ पे डी एम, क्योंकि हमें पता है डी एम हमने काटना है, हमारा रेशियो लेके आना है। लेकिन अगर इस तरह से देखो तो ये ई सी है, ई सी है, इसी को आगे बढ़ा के हमने इसके ऊपर क्या गिराया है, लंब गिराया है। तो ये इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी अधिक कोण त्रिभुज बनेगी। इस तरह से अधिक कोण त्रिभुज बनेगी तो इसका जो लंब होगा वो बाहर पड़ता है। जो न्यून कोण त्रिभुज होती है उसका लंब क्या होगा, अंदर पड़ेगा भुजाओं के ऊपर। तो 1/2 से 1/2 गया, डी एम से डी एम गया। जब हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चूँकि हमें ये दोनों ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी हमने बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, ए डी बाई डी बी किसके बराबर करना है हमने, ए ई बाई ई सी। तो कम से कम ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। लेकिन देखो एरिया ए डी ई तो हमारा बराबर है ही है, लेकिन ये दोनों नीचे वाले त्रिभुज डी बी ई और डी ई सी का एरिया हमें बराबर करना पड़ेगा। और ये बराबर होगा एज, क्यों होगा भाई, डी ई बी और एरिया जो भी होगा डी ई बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एरिया डी ई सी के, क्योंकि सेम आधार हो गया, सेम आधार हो गया, सेम आधार हो गया और सेम आधार हो गया और सेम आधार हो गया और समांतर रेखाओं के बीच में बनी त्रिभुजों की, यानी कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनकी हाइट क्या होगी, समान होगी, आधार समान हो गया तो क्या होगा, एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से जो इससे फर्स्ट और सेकंड की हम इक्वेशन बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हम डी ई सी की जगह पे डी बी ई रख सकते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पे अगर हम डी ई सी को चेंज करना चाहें तो डी बी ई बन जाएगा, डी बी ई बन जाएगा, या कह लो डी ई बी बन जाएगा, का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, ए ई बाई ई सी। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक वह थर्ड से, सेकंड नहीं थर्ड से, एक और तीसरी से क्या होगा, ये इस साइड हमारी बराबर हो गई। ठीक है, हमारा बायां भाग बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड बराबर हो गया, तो राइट हैंड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए डी बाई डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई बाई ए सी के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो बात ये ध्यान में रखनी है भाई, जो न्यून अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका जो लंब होगा वह बाहर पड़ेगा, जो न्यून कोण त्रिभुज है उसका लंब होगा वो अंदर पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए।